हेलो एवरीवन। जो हमारा लास्ट वीडियो था उसके अंदर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने 6 कैटेगरी देखी, ये रही। और एसन की बात की थी, नो एसन, KOH KCN, इसको भी याद करना सीख लेना है। जिसे 13 प्रिपरेशंस फास्ट एक बार बोल भी देना है, बाद में डिटेल भी देखी जाएगी इसकी। ठीक है, अल्केन FRS, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, अल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है, उसके बाद अल्कोहल में से 4 तरीके हैं, मैं रिपीट करता हूँ फास्ट। अल्कोहल में से 4 तरीके हैं। पहला है HCl ZnCl2, फिर PCl3, देन PCl5 और लास्ट में SOCl2 पिरिडीन, जो कि डार्जन प्रोसेस है। उसके बाद फिंकलस्टीन हेलोजन एक्सचेंज, जिसमें अल्काइल हैलाइड और सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। उसके बाद स्पार्ज रिएक्शन फॉर फ्लोराइड, जहाँ पर EgF, COF2, SbF3 या फिर Hg2F2 लिया जाता है फ्लोराइड बनाने के लिए। उसके बाद हंसटिगर रिएक्शन, जिसमें सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड ब्रोमीन क्लोरीन के साथ सॉल्वेंट CCl4 प्रोसेस रिफ्लक्स और बनता है ब्रोमाइड या क्लोराइड। आयोडाइड नहीं बना सकते क्योंकि वह एस्टर बना देता है ड्यू टू लार्ज साइज। डिटेल के लिए आप चेक कर सकते हो वीडियो। उसके बाद अगला जो था वो था सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर के अंदर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड HCl तो क्लोरोबेंजीन, क्यूप्रस ब्रोमाइड HBr तो ब्रोमोबेंजीन। उसके बाद गैटरमैन बहुत रिजेंबल करती है। ठीक है, गैटरमैन के अंदर BDC, कॉपर HCl तो क्लोरोबेंजीन, कॉपर HBr तो ब्रोमोबेंजीन। उसके बाद BDC को KI के साथ हिट करेंगे तो आयोडोबेंजीन, जो थी अगली प्रिपरेशन। उसके बाद नेक्स्ट प्रिपरेशन बाल्स की मैन, जिसके अंदर BDC का प्रोसेस होता है HbF4 के साथ, जो बनाएगा फ्लोरोबेंजीन, BF3N2 और HCl बनेगा बाई प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद अगली प्रोसेस जो थी वो थे बेंजीन का हेलोजिनेशन, ESR, क्लोरीन FeCl3। उसके बाद साइड चेन हेलोजिनेशन, टोल्यूइन का Cl2 लाइट तो CH2Cl। उसके बाद रेसिक प्रोसेस, बेंजीन HCl हाफ O2, क्यूप्रिक क्लोराइड बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, वैसे ही ये भी KOH KCN AgCN, KNO2 AgNO2, सोडियम अल्कोक्साइड, सोडियम एसिटिलाइड, KSH और अमोनिया। KCN से साइनाइड, AgCN से एसोसाइनाइड, KNO2 से ONO और AgNO2 से NO2। ठीक है, चलो अब देखो क्यों KCN से साइनाइड और AgCN से आइसोसाइनाइड बनता है। KCN होता है आयनिक होता है, तो आयनिक के अंदर साइनाइड फॉर्म स्टेबल रहता है, ये लिखा है मैंने। अटैक करने वाला C होगा, जबकि AgCN कोवलेंट है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ सिल्वर, फजांस रूल। कोवलेंट है तो नाइट्रोजन थ्रू अटैक करेगा, क्योंकि ये हार्ड साइट है, ये सॉफ्ट साइट है। कार्बन के साथ बॉन्ड बनने वाला है, स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो ऑन दैट अकॉर्डेंस KCN से साइनाइड और AgCN से आइसोसाइनाइड। समझ में आ गया? कभी पूछा नहीं जाता है लेकिन इतना याद रखना जरूरी। KNO2 आयनिक है, आयनिक में यहाँ पर हार्ड साइट ऑक्सीजन की, ONO जुड़ेगा और यहाँ पर AgNO2 कोवलेंट, तो यहाँ पर नाइट्रोजन थ्रू बॉन्ड बनेगा। ठीक है, चलो अभी आगे चलते हैं। अगला जो है ये इम्पॉर्टेंट फ्लो है, बहुत इम्पॉर्टेंट। आई थिंक ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है। ये प्रोसेस साइनाइड और आइसोसाइनाइड की है, इसको कभी नहीं भूलना है। इसके बहुत कन्वर्जन्स है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, याद रह जाए ऐसी है। साइनाइड का अगर मैं रिडक्शन करता हूँ, ये पार्शियल है क्योंकि 2 ही H गए हैं, पार्शियल अधूरा, तो C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, 2 H जाएंगे तो CH डबल बॉन्ड NH बनेगा। साइनाइड का पार्शियल रिडक्शन करेंगे, ये रिडक्शन है, तो इससे बनेगा इमाइन, NH2 अमाइन होता है, डबल बॉन्ड NH इमाइन होता है। CH डबल बॉन्ड NH बेसिकली एल्डिमाइन है ये, और ये कंप्लीट रिडक्शन करेंगे तो अमाइन बनेगा, क्योंकि 4 H जाएंगे, देख लो 2 और 2 4 अमाइन। ठीक है, ये हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है। अगर मैं साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करता हूँ
तो अमाइड बनेगा। देखो एक पानी गया, और अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करूँगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा विद द इवोल्यूशन ऑफ अमोनिया। अब आपको है ना 2H या 4H नहीं दिए जाएंगे, आपको रिड्यूसिंग एजेंट दिए जाएंगे। यहाँ पर तो सिर्फ H2O लिखा होगा तो आइडिया मिल जाएगा। पार्शियल रिडक्शन करने के लिए बेसिकली 2 रिड्यूसिंग एजेंट है, SnCl to HCl या तो डाइबल H। डाइबल H का पूरा नाम है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। स्ट्रक्चर भी आप बना पाओगे, आइसोब्यूटाइल 2 बार एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, ये लिखा है तो आपको यहाँ पर स्टॉप हो जाना है। और कंप्लीट रिडक्शन के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम इथेनॉल या तो निकल हाइड्रोजन। समझ में आ गया? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम इथेनॉल या तो निकल हाइड्रोजन। आइसोसाइनाइड का अगर कंप्लीट रिडक्शन करूंगा, रिड्यूसिंग एजेंट तो सेम, तो बनेगा सेकेंडरी अमाइन। यह प्राइमरी अमाइन और यह है सेकेंडरी अमाइन। और अगर आइसोसाइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करता हूँ, पार्शियल तो दोनों में पॉसिबल नहीं है, तो आइसोसाइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से बनेगा प्राइमरी अमाइन। ये यहाँ से ब्रेक होता है, जो अमाइन चैप्टर में हम देखेंगे। ये अमाइन में जाएगा, ये फॉर्मिक एसिड में जाएगा। ठीक है, सो साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस इमाइन, साइनाइड का पार्शियल रिडक्शन इमाइन, कंप्लीट रिडक्शन अमाइन। साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस अमाइड, कंप्लीट से कार्बोक्सिलिक एसिड। आइसोसाइनाइड का रिडक्शन सेकेंडरी अमाइन, आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस प्राइमरी अमाइन। ठीक है, ये पूरा बार बार बोलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट करता हूँ, बहुत बार आएगा। ठीक है, चलो, मैंने बोला था विलियमसन देखेंगे। दिस इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अल्काइल हैलाइड और सोडियम अल्कोक्साइड, ये इसका दोनों में ये याद रखना है, ये सबस्ट्रेट है और ये न्यूक्लियोफाइल हमारा OR-, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन का टाइप है। अल्काइल हैलाइड सोडियम अल्कोक्साइड, जब भी मैं आपको पूछूं विलियमसन क्या है, तो अल्काइल हैलाइड सोडियम अल्कोक्साइड, NaX निकल जाएगा और बनेगा ईथर, जो हमने आगे देख भी लिया था, रिपीट हो रहा है। मेन बात है इसकी लिमिटेशन, आप टर्शियरी हैलाइड नहीं ले सकते, ये टर्शियरी आप नहीं ले सकते, बिकॉज इट हैज़ बेटर, टर्शियरी पार्ट हैज़ अ बेटर ईज ऑफ एलिमिनेशन। उसका मैं आगे आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में बता ही रहा हूँ। देखो, मिथाइल प्राइमरी लिया मैंने, 0 डिग्री है ये तो, वैसे ये मिथाइल क्लोराइड लिया मैंने, तो NaCl निकल के ये टर्शियरी पार्ट यहाँ पर एंटर करवा सकते हो। लेकिन अगर मैंने गलती से भी टर्शियरी हैलाइड लिया, देखो ये लिमिटेशन वाला पार्ट यहाँ पर है, टर्शियरी हैलाइड अगर मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर टर्शियरी हैलाइड अगर मैं ले रहा हूँ, तो ये Cl निकलेगा, यहाँ प्लस आएगा, और आप देख सकते हो बहुत स्टेबल कार्बोकैटायन है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, नॉन अल्फा H रखता है। तो जब भी ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वो यहाँ पर जाके जुड़ेगा नहीं, सब्सटीट्यूशन की फेवर नहीं करेगा, बल्कि 9 में से कोई भी, क्योंकि नॉनो एसिडिक H है, तो बेसिकली कंपाउंड बहुत एसिडिक है, तो उसमें से कोई एक H को लेकर मिथेनॉल के फॉर्म में गायब हो जाएगा, और जहाँ से H जाएगा वहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और दिस इज़ द प्रॉब्लम वाइल वी डील विथ टर्शियरी हैलाइड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। द सेम थिंग वी आर गोइंग टू रिपीट इन ईथर पार्ट एज वेल। ओके, सो ये हो गया विलियमसन, बट दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अगला जो पार्ट है हमारा वो है लास्ट वाला, जो हमारा सब्सटीट्यूशन था, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अल्कोहलिक अमोनिया। अल्कोहलिक अमोनिया 2 पार्ट में स्प्लिट होता है, NH2- और H+। ठीक है, NH2- न्यूक्लियोफाइल है, Cl और H निकल जाएगा, HCl जो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो चाहो तो, और NH2 यहाँ पर आ जाएगा, बनेगा प्राइमरी अमाइन। वैसे प्रोसेस यहाँ ख़त्म हो जाती है, सुन लो, प्रोसेस यहाँ ख़त्म हो जाती है। लेकिन मानो कि अगर ये आपको एक्स्ट्रा दिया है, एक्सेस दिया है 4 मोल्स,
तो 3 के 3 H बारी 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 आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, या होता है। देखो यहाँ पर मैंने पूरा अलग अलग स्टेप में बताया है। पहले प्राइमरी अमाइन बनेगा, फिर दूसरा मोल यूज़ हुआ तो HCl निकला, फिर सेकेंडरी अमाइन बना, एक और मोल यूज़ हुआ, वापस H निकला और टर्शियरी अमाइन बना। अब तो इसके पास H है नहीं, तो अगर मैं चौथा अल्काइल हैलाइड का मोल यूज़ करता हूँ तो ना कि HCl निकलेगा बल्कि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, देख लो, और क्वार्टरनरी मतलब 4 डिग्री सॉल्ट मिलेगा अमाइन। और जब मैं 4 डिग्री तक करता हूँ तो ये प्रोसेस को बोला जाता है, तभी यहाँ पर आता हूँ, तभी ये प्रोसेस को बोला जाता है हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है क्वार्टरनरी का फॉर्मेशन, थक गए आप वो डोनेट करते करते। हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, नहीं तो इसको हॉफमैन्स प्रोसेस बोला जाता है अल्काइलेशन, लेकिन क्वार्टरनरी पर पहुंचने की प्रोसेस को बोलते हैं हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। ठीक है, चलो, सो फाइनली एसएन ख़त्म हो रहा है हमारा। ठीक है, अभी सेकंड टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन, जो हमें बिल्कुल यहाँ नहीं पढ़ना है, पूरी डिटेल हमने देख ली है। E1 E2 अल्फ़ा बीटा गामा एलिमिनेशन, अल्फ़ा से बनता है कार्बिन, बीटा जो यहाँ पर होने वाला है बहुत यूजुअल होता है अल्कीन, और गामा से साइक्लिक। E1 E2 पूरा डिस्क्रिप्टिव हमने देखा है। रिएक्शन मैकेनिज़्म तो वो आप देख सकते हो, नहीं है तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको वीडियो रीसेंड कर दूंगा। समझ में आ गया? सो ये पार्ट हम यहाँ पर स्किप कर रहे हैं। वैसे भी मैंने आपको वहाँ बोला था कि ये पूरा हेलो अल्केन्स में आएगा। चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट मतलब थर्ड टाइप ऑफ कैटेगरी, रिएक्शन विथ मेटल्स। पहली प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट जिसका नाम है वुड्स रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड और सोडियम मेटल, इसकी रिएक्टिविटी कंट्रोल करने के लिए ईथर है, क्योंकि बेसिकली ये बहुत रिएक्टिव है। ठीक है, सो ईथर जो है वो एयर और मॉइस्चर की जो एंट्री है वो यहाँ पर सीज कर देगा, इसलिए रिएक्शन कंट्रोल में रहेगी। ठीक है, दोनों के 2 मोल्स सोडियम और क्लोरीन निकल जाएंगे और बन जाएगा इथेन। ये प्रोसेस को वुड्स बोलते हैं। कार्बन गेट्स डबल, सीधी बात है, 1 के 2, 2 से 4, 3 से 6, 4 से 8, सीधी बात है। मतलब यहीं पर लिमिटेशन नोट डाउन कर लेना जब आप वीडियो देख रहे हो। इसकी पहली लिमिटेशन और बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ये है कि आप ऑड कार्बन वाले अल्केन नहीं बना सकते। एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, ऑड कार्बन वाले अल्केन नहीं बन सकते। ये नोट डाउन यहीं पर कर लेना साइड पे, फिर आप फेर में लिख देना। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि सर अलग अलग हैलाइड लेते हैं तो आपको मिक्सचर मिलेगा, जिसकी बात मैं आगे करूँगा। लेकिन बहुत बड़ी लिमिटेशन, आप यहाँ पर ऑड कार्बन वाले अल्केन नहीं बना सकते, क्योंकि किसी का भी डबल ऑड नहीं होता है। चलो, 1 कार्बन वाला कंपाउंड लिया तो 2 मिले, 2 वाला लिया तो टोटल 4 हो जाएंगे, बिकॉज मोल तो 2 ही यूज़ होने वाला है, मैं लिखूँ या ना लिखूँ। ठीक है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लिया, मतलब 2 क्लोरोप्रोपेन, तो देखो जहाँ से बॉन्ड आप ब्रेक कर रहे हो ना, वहीं से दूसरा मोल जोड़ देना है। यही कार्बन के साथ दूसरा मोल जोड़ेगा, देख लो आप, तो मिरर इमेज में ज्वाइन कर लेना है, लिखना आना चाहिए आपको। ये भी देखो आप, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यहाँ से टूटा, ये सेम पार्ट मिरर इमेज में ज्वाइन कर दो तो बन गया। समझ में आया? ऐसे सवाल आपकी एक्सरसाइज के अंदर भी दिया है। अच्छा, किसी को सवाल आए कि सर ये कैसे हो रहा है, तो उनके लिए यहाँ पर मैकेनिज्म मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर हमारे पास मान लो मिथाइल क्लोराइड है, सोडियम है, ठीक है, दोनों के 2 मोल है। मैकेनिज्म में सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करके बनाएगा सोडियम प्लस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो निकला वो मिथाइल क्लोराइड के ऊपर अटैक करेगा, रेडिकल फिजन करेगा, बिकॉज एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑड।
तो रेडिकल के फॉर्म में दोनों टूटे। नेगेटिविटी किसकी ज़्यादा? क्लोरीन की। तो अटैक करने वाला इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? क्लोरीन। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा? Cl माइनस। दो सबके 2 मोल है, तो इलेक्ट्रॉन भी 2 है, ये भी 2 मोल, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 Cl और 2 मिथाइल रेडिकल। 2 मिथाइल रेडिकल एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। शॉर्ट एंड स्वीट मैकेनिज्म। रेडिकल का अटैक, टूटेगा, हैलोजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, माइनस बनाएगा, ये दोनों Cl माइनस 2 Na+ के साथ जुड़ जाएंगे, NaCl निकल गया और बन गया आपका ईथेन। ठीक है, चलो कुछ और एग्जांपल्स भी लिया है मैंने। एक ही कंपाउंड में 2 हैलोजन है तो 2 मोल्स की ज़रूरत नहीं है। Na 2 मोल्स, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा। अटैक करने वाले इलेक्ट्रॉन Cl ले लेंगे, 2 Cl माइनस बनेंगे, रेडिकल यहाँ पर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 ये इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इसको आप इंट्रावुड्स भी बोल सकते हो, इंट्रावुड्स। एग्जाम्पल गौर से, सोडियम 2 मोल्स बाय डिफ़ॉल्ट है, वो लोग लिख के नहीं देंगे आपको। इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, अटैक करने वाला इलेक्ट्रॉन Cl ले लेगा, 2 Cl माइनस Na के साथ, रेडिकल यहाँ बनेगा, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, बाईसाइक्लो कंपाउंड का फॉर्मेशन। आई एम सॉरी, या बाईसाइक्लो कंपाउंड ही है, बाईसाइक्लो 110 ब्यूटेन है इसका नाम। 2 अलग अलग हैलोजन है। तो एक तो पॉसिबिलिटी ऐसी है कि जो ऊपर हुआ वो सेम करेंगे, यहाँ यहाँ Cl माइनस Br माइनस, NaCl NaBr निकल जाएगा और ये बन जाएगा। दूसरी एक पॉसिबिलिटी ऐसे भी है कि Br की साइज़ क्योंकि बड़ी है तो वो जल्दी जाएगा, तो इसके 2 मोल यूज़ होंगे और दोनों मिरर इमेज में मैंने ज्वाइन किया है। इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है ये। ठीक है, वुड्स रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंट। अगली जो रिएक्शंस है उसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।